आवश्यक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। और इस पहले स्कंद के 8वें अध्याय का यह 30वां श्लोक है, 30। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम के इस पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में वर्णन है। कुंती महारानी कहती हैं प्रार्थना करते हुए भगवान श्री कृष्ण को कि हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है अथवा विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली हैं अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। सामान्य बुद्धि से समझना ही कठिन है भगवान श्री कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं को। म्यूट क्यों नहीं करते? एक बार में आवाज सुनाई नहीं दी थी। और दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। हमारी चिंतन शक्ति या सोचने की या विचार करने की जो शक्ति है एक सीमित है दायरे में। हम एक लिमिट तक थोड़ा सोच लेते हैं और कितनी सब बातें जो हमारे चिंतन में ही नहीं आती हैं हमारे सोचने से भी परे हैं। तो यहाँ पर यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की सीमित सोचने की शक्ति के लिए क्या है, उसके सोचने के दायरे से परे हैं, अचिंत्य हैं, हमारे चिंतन से परे। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है। अगर ये देखा जाए संपूर्ण ब्रह्मांड जो अस्तित्व में है, जो हमें दिखाई देता है खुली आंखों से, इस सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, सब जगह व्याप्त सर्वव्याप्त परमात्मा है। तो भी पशुओं में शूकर बनकर, मनुष्यों में राम कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है।
उनका हर काम अपने आप स्वतः ही ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारे कथन निस्संदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। उनके रूप भी, जिस जिस तरह के रूप, जैसे यहाँ वर्णन भी है, शूकर अवतार लेना और मत्स्य अवतार लेना एक मछली के रूप में, ये सभी ऐसे भगवान के जो अवतार हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। चूंकि वे कल्पना से परे, हमारी जो कल्पना भी जहां तक जा सकती है ना, उस कल्पना से भी परे शक्तिमान है, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। उनके लिए हर कार्य संभव है। और अतः उनके उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है। और इसीलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। विचार करिए इस सारी बातों पर जो यह कही जा रही हैं। वैदिक ज्ञान का कितना भी रट्टा लगा लीजिए, लेकिन वैदिक ज्ञान से आप उन्हें नहीं समझ सकते। लेकिन हाँ, एक शुद्ध भक्त सरलता के से जरूर निश्चित रूप से उन्हें जा समझ सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं, वे भगवान के घनिष्ठ संबंध में रहते हैं। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे ना तो पशु हैं, ना मनुष्य, ना ऋषि, ना ही मछली हैं। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। विचार कीजिए इस बात से। ये है कारण, जिस कारण से हम श्रीमद् भागवत सुन भी रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, फिर भी माया मोह से जो नहीं निकल पा रहे, उस माया मोह से ना निकल पाने का एक कारण ये है मुख्य, कि हम कितना भी अपनी बुद्धि लगाकर, अपनी समझ लगाकर, अपनी कल्पनाओं के द्वारा हम भगवान कृष्ण को जानना समझना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे सोचने के दायरे जो है, हमारा सोचने का सीमित, उस सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। अब विचार कीजिए उनको समझने इस बात से। इसलिए उसको पहचानने, समझने का, जानने का अगर कोई एकमात्र तरीका है, वो तरीका क्या है? एक साल के बच्चे की तरह समर्पण कर देना, बस।
सब तरह के बुद्धि लगाना, कल्पनाएं करना, उनके बारे में सोचना, उन सबसे परे होकर केवल जिसे कहते हैं ना, उनको सौंप देना अपने आप को पूर्ण रूप से। लेकिन अब कैसे सौंपे, कैसे समर्पण करें, यही समझ नहीं आ रहा। इसीलिए प्रमाणिक गुरु चाहिए जो हमें समर्पण कराए, वो सिखाए। जो आदत एक समय समर्पण का था, लेकिन अब वो बचपन में जब 6 महीने के थे तब समर्पण कैसे किया था, लेकिन अब वो सरलता लाए कैसे। अब अगर हम वैसे ही 6 महीने के बच्चे की तरह रोने लगेंगे, लोग क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट उसमें वर्ड में क्या कहा जाएगा हमारे बारे में, या कहीं समाज में रिश्तेदारों में बैठे हुए कहेंगे क्या हो गया, ये पागल तो नहीं हो गया कहीं। और यही बोलने लगते हैं, वो लगता है पागल ही हो गए हैं, लगता है ये इनके दिमाग को हो क्या गया इसके। इसीलिए मना करते हैं इस्कॉन में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मना करते हैं हरे कृष्णा वाले नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे भी मतलब तर्क मिलेंगे उसके बाद में। अब वो हम हरे कृष्णा ये इस्कॉन से क्या जुड़े हम तो। अब वो भगवान कृष्ण से मिलने का तरीका ही यही, अब करें तो करें क्या, और तरीका कहां से लाएं ढूंढ कर। प्रभुपाद जी कहते तरीका ही यही है, सरल हृदय से केवल उनको समर्पण कर दो, बस उनको सौंप दो। कहते ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार लेकिन क्या सौंपने को तैयार है मन? अब जरा मन से पूछ के देखो, क्या मन तैयार है समर्पण, सरेंडर करने के लिए अपने सारे तरह के उन विचारधाराओं से, जिसे कह सकते हैं सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना, या कर्म इंद्रियों के सारे कर्म, लेकिन तैयार नहीं है। ठीक है, सुनने में बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप जब तक नहीं दिया तब तक एक झलक भी मिलने वाली नहीं है भगवान कृष्ण की। अब विचार करके देखिए इस बारे में। यही बात को यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण को वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। हमने एक बार गुरु महाराज को बताया, एक उसमें भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास पर थे, तो जंगलों में ऋषि मुनियों से मिलते थे, दर्शन करने जाते थे ऋषि मुनियों के, लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ में। अब परिणाम, वो ऋषि मुनि राम जी को कुछ ना कुछ उपदेश देते थे, क्योंकि मर्यादा से कुछ सिखा रहे हैं ना, कैसे ऋषि मुनियों का सम्मान करना है, तो वो शिक्षा देते थे। तो एक ऋषि ने क्या कहा, एक ऋषि ने कहा देखो, दूसरों को ठगना बुरी बात है, लेकिन दूसरों से ठगे जाना बुरा नहीं है। अब इसे सोच के देखो, इस लाइन का अर्थ क्या होता है। दूसरों को ठगना बुरी बात है, लेकिन दूसरों से ठगे जाना बुरा नहीं। क्योंकि जब आप दूसरों को ठगना चाहोगे तो अब तो मन मैला हो जाएगा, कपट आ जाएगा फिर भाई। हाँ, इतना जरूर प्रिकॉशन कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में, अगर संभव हो सके, क्या, कि एक बार कोई अगर धोखा देता है हमें, तो ये उसकी गलती है। अगर वही व्यक्ति हमें दूसरी बार धोखा देता है, तो ये हमारी गलती है कि हम सावधान क्यों नहीं हुए। हमें पहली बार में ही सावधान हो जाना चाहिए था ना, अलर्ट हो जाना था उसी समय, कि दोबारा उसे अवसर, उसे ठीक है एक रिजल्ट दूरी बना लेते कुछ देर। इस बात को समझे यहाँ पर, कि भले प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण पशुओं के बीच में प्रकट होते हैं, मछलियों के बीच में प्रकट होते हैं, मत्स्य रूप अवतार, कच्छप अवतार कछुए के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन सब परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण शाश्वत परमेश्वर हैं, परम ईश्वर, शाश्वत
सदा रहने वाले हैं। उनका जन्म मृत्यु नहीं है। वो जितने भी अवतार ले रहे हैं वो सारे अवतार वैकुंठों में रहते हैं, अलग अलग वैकुंठ में, असंख्य वैकुंठ लोकों में। और वहां पर उनके भक्त उनके उन वैकुंठ लोकों में उनकी सेवा कर रहे हैं। और उन्हीं वैकुंठ लोकों से इस धरती पर आते हैं या इन ब्रह्मांडों में अपनी लीला संपूर्ण करते हैं और वापस अपने धाम में लौट जाते हैं। उनकी मृत्यु या जन्म नहीं होता, क्योंकि वो शाश्वत हैं और उनसे ऊपर उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। वो परम ईश्वर हैं। हाँ, उनको कंट्रोल करते हैं कुछ, क्या करते हैं, उनके भक्त करते हैं। जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी माता वसुदेव जी, दशरथ जी, कौशल्या माता। और अगले श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं, हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई। देखिए, एक होता है ना खाली एक्टिंग करना, लेकिन यहाँ पर भगवान एक्टिंग नहीं कर रहे, रियल में बिल्कुल वैसे ही ढल जाते हैं। आंखों में एकदम आंसू आ गए। आपको बांधने के लिए जैसी रस्सी उठाई यशोदा मैया ने, वैसे ही क्या हुआ, आप इतने व्याकुल हो गए कि आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। कुंती महाराज, काल आपसे भयभीत रहता है, शाश्वत काल, और आप भयभीत हो रहे हैं यशोदा मैया से या उनके हाथ में लाठी से, और आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। नो, कुंती महाराज के, मैं भी मोहग्रस्त हो रही हूँ इस दृश्य से। तो अब विचार कीजिए कौन बचेगा उसके बाद। कुंती महारानी जैसी शुद्ध भक्ति जो माता है वो भी मोहग्रस्त हो रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन दिया जा रहा है। परम ईश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं सभी परिस्थितियों में, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। शुद्ध भक्तों के साथ में उनके अधीन रहकर इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं। यहाँ पे किसके अधीन है, यशोदा मैया के अधीन है। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है, अन्य किसी से नहीं, एकमात्र बस कृष्ण से ही प्रेम। और उस प्रेम में ही, अनन्य प्रेम में ही वो सेवा करता है। और ऐसी भक्तिमय सेवा करते हुए वह परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है। ऐसी भक्तिमय सेवा, उसे फिर ये बस स्मरण याद ही नहीं रहती कि ये भगवान है या कौन है, कोई मतलब नहीं। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे बेटे हैं, बस। यशोदा मैया तो बस इसी में खोई हुई है, मेरा पुत्र है। और कोई एक शब्द बोल नहीं सकता उनके खिलाफ। बोल दे तो शामत आ जाती थी गोपियों की। इसलिए ये गोपियां कहती थी, तूने तो इतना लाड से उसे बिगाड़ के रखा हुआ है कि मतलब कुछ सुनने को तैयार नहीं, तो उसके खिलाफ एक शब्द भी। और ये यशोदा मैया की ऐसी भक्तिमयी सेवा क्या है, उस परम ईश्वर की पद स्थिति को भी भूल जाता है कि उनकी पद स्थिति क्या है और मैं किस तरह का व्यवहार कर रही हूं उनके साथ में। उन्हें रस्सी से बांधने लगी हूं, किसको, जो सारे ब्रह्मांड को बांधे हुए हैं, असंख्य जीवों को, उनके द्वारा फैलाई गई माया में फंसे जीव जो हैं, आज उनको बांध रही है यशोदा मैया रस्सी लेकर। भगवान भक्तों की
प्रेममयी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं। भगवान भक्तों की प्रेममयी सेवा को अधिक चाव से स्वीकार करते हैं। उनकी अलग एक अपना ही उनकी रुचि है उनके इसके प्रति, बाकी सब भूल जाते हैं वो, भगवान भी। जब वह जब वह सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है। कैसे की जाती है? वह सेवा शुद्ध स्वयं स्फूर्त, अपने आप से स्फूर्ति होना अंदर, शुद्ध स्नेह, मतलब कुछ भी उसमें आर्टिफिशियलिटी, बनावटीपन या ग्रंथ से पहले पढ़ा और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं स्वयं स्फूर्त होनी चाहिए वो सेवा, और उस शुद्ध स्नेह में की जाती है। एक स्वाभाविक भाव जो जाग रहा है उस भाव में करते चले जा रहे हैं बस, ना और कोई उसमें सोच विचार नहीं कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई वो सोच। लेकिन जब तक हम देहात्म बुद्धि में स्थित हैं, जब तक कार्मिक रिएक्शन कर्मों का बंधन है, तब तक हम इस भाव को बनावटी तार पे भले ही ले आए, वास्तविक भाव नहीं जागेगा। और वो बनावटी वाला भाव क्या कहलाता है? सहजिया भाव। जैसे समाज में कई बार होता है, ऐसे सहजिया भाव के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये भाव तो स्वयं स्फूर्त होना चाहिए और शुद्ध स्नेह होना चाहिए, उसमें कोई भी अपना फिर स्वार्थ नहीं चाहिए। वृंदावन में एक है, वो भगवान कृष्ण का ही पूरा मेकअप करके घूमते हैं, बिल्कुल कृष्ण का मेकअप, पूरा मुकुट लगा रखा है, बांसुरी ले रखी है, उस तरह का मेकअप। लेकिन एक बार हमें वृंदावन में मिले, तो वृंदावन में मिलने में जब कोई बात उन चली ऐसी, तो बात करने में गंदी बातें करने लगे मुझसे किसी भी तरीके से। लेकिन हमने उसके बाद से फिर कभी नहीं मिले उनसे, क्योंकि देखा कि ऊपर से ये भगवान कृष्ण का मेकअप पहने, लेकिन मन तो फिर भी गंदगी में, वासना में पड़ा हुआ है। तो ये है सहजिया, इसे सहजिया कहते हैं। वो स्टेज है नहीं, लेकिन ऊपर से गोपी ड्रेस पहन ली, गोपियों की ड्रेस पहन के और बन गए राधा रानी की सखी बन गए। लेकिन वो भाव जब तक स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह नहीं है, तब तक गड़बड़ हो जाएगी। वो शुद्ध स्नेह होना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, ना कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। ना कि ऐसा होना चाहिए कि पूज्य भाव, मैं ऐसा मेकअप तो लोग मेरे को पूजेंगे, मेरे को बड़ा पूजना, आदर सम्मान देंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। इस भावना से नहीं ऐसा करना चाहिए, इस तरह का। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, पूरा आदर सम्मान के साथ। लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। यहाँ पर कहते हैं ठीक है, जब तक आदर वाली दृष्टि है भगवान के प्रति किसी भक्त की, अच्छी बात है। भगवान कहते हैं आदर की दृष्टि से पूछा जाना एक सामान्य भाव है, ये सभी करते हैं। भगवान को ठीक है, भगवान को प्रणाम आदर, उनका उनके बारे में सुनना, उनके नामों कीर्तन करना बड़े आदर सम्मान के साथ। लेकिन ये है वैदी भक्ति में। लेकिन रागात्मक भक्ति में क्या होता है जो आगे, लेकिन रागात्मक भक्ति में भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। लेकिन ये भाव स्वाभाविक रूप से हृदय शुद्ध होने पर तब जागता है। ये नहीं कि मेरे संसार में मोह पड़ा हुआ है और मैं इस तरह के अपने आचरण को, व्यवहार को करने लगूं, तो परिणाम में वो अपराध हो जाएगा।
ये ध्यान रखिए, हम नकल नहीं कर सकते किसी की। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। जो भगवान का मूल धाम है गोलोक वृंदावन धाम जो है, वहां पर भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है कि भगवान से कोई ना कोई या तो सख्य भाव का रिश्ता मान के, या फिर वात्सल्य भाव का, या फिर माधुर्य भाव का कोई ना कोई संबंध मान के, और फिर होता है ये सब व्यवहार। श्री कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं तो वो अपने जैसा ही उन्हें मानते हैं। इसलिए अरे कन्हैया इधर आ, कहा उसे ऐसे बुलाएंगे ऐसे जैसे वो उन्हीं का ही कोई अपना वो है, बिल्कुल साथी है उनका। और परिणाम कभी कभी तो सवारी तक करने के लिए कन्हैया की पीठ पर चढ़ जाना, चल सवारी करवा में, चल लेके चला मैं। ऐसी ऐसी लीलाएं गोप बालक जो है, वे उन्हें आदरणीय महत्व से के नहीं मानते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनको आदरणीय महत्व वाला नहीं मानते थे ब्रजवासी, कि उनका आदर सम्मान करना है, उस तरह से नहीं। भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त ही माता पिता बनते हैं, उन्हें केवल एक बालक मानते हैं कि एक बालक है बस, और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं मानते, एक बालक मानते हैं केवल। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक शास्त्रों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। पूछ रही बता कौन है ये बीच में, क्यों नहीं ध्यान देते, कौन कंट्रोल करता है, किसको नहीं ये ध्यान हट जाता है? वो जो नेहा माता जी है। ध्यान रखिए इनके ऊपर, क्योंकि खोए हुए हैं ना बेचारे ये। जैसे यहाँ पर है ना भगवान के भक्तों की चर्चा चल रही है, यशोदा मैया इनकी ये खोए हुए हैं कृष्ण प्रेम में, ऐसी ये भी बेचारी है जिनकी आवाज आ रही है ना, ये भी बेचारी संसार में खोई हुई है। इसलिए इनके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। कई बार थोड़ा सा आता है ना नाराजगी लगती है, इसलिए नाराजगी मत लाया करो, क्योंकि ये भी बेचारी खोई हुई है, बिल्कुल वैसी ही लगन जगह बैठी है, लेकिन इस संसार में ऐसी खोई है बेचारी, होश ही नहीं है। जैसे होता है ना बेसुध हो जाना नशे के कारण से, जैसे कोई नशे में पड़ा और नशे वाले नशेड़ी को क्या पता नशे का, ऐसी इन बेचारों की हालत हो रखी है। इनको कोई असर नहीं, कितना समझा लो कुछ सिखा लो, ये बेचारे अपनी उस स्थिति में ही रहेंगे, ऐसी इनकी अवस्था है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे यहाँ पे यशोदा मैया का भाव जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना, तो इससे पता चल सकता है कि कितना अंतर, अभी कितनी दूर है ये इस बात को समझने के प्रति, अपने खोएपन के कारण से। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। एक बालक है, उसके अलावा ईश्वर है। वो जैसे हमने सुनाई थी ना एकादशी को था, उसमें गोपियों ने कहा कि तू हमें बदले में देगा क्या कृष्ण, कि ये जो बड़े बड़े साधु आते हैं महात्मा आते हैं यहाँ पे ब्रिज में, तो तेरे को कहते हैं परात्पर ब्रह्म, या इस तरह के नामों से पुकारते हैं। तो प्रणव कन्हैया कहते क्या बोलोगी, परात्पर ब्रह्म को लोगी क्या? तो उन्होंने कहा हमने क्या करना है, उसे चूल्हे में डालना है हमने, ऐसे परात्पर ब्रह्म को हमने क्या करना है, हम क्या वो जैसे कुछ ऐसे शब्द गोपी ने बोला, तो परिणाम में वो कन्हैया की हंसी छोड़ गई और मुंह में पानी बना था, वो पिचकारी की तरह निकल गई सारी उस गोपी के कपड़ों में और उसकी मटकी के अंदर। वो सारी गोपियां कहती कर डाला अशुद्ध, अब पूजा के लिए लेके जाना था मेरे को घर पर, और सारा अशुद्ध कर डाला, सारा का सारा मटका। कहते और मटका लिया, इतना आफत क्या मचाती है, इतना चिल्ला रही है, जा और मटकी लिया घर से जाके, अगर इतना ही तेरे को अशुद्धि का बड़ा हो गया, अशुद्ध हो गई तुम तो मतलब यही बात यहाँ पर, उनको नहीं कोई मतलब है कि ये परात्पर ब्रह्म है या नारायण है या क्या है, उनको तो इतना मालूम है ये तो एक बालक है हमारा ब्रज का, हाँ, यशोदा का जो है लाल है, ये तो लाला है यशोदा का। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को
वैदिक स्रोत्रों के द्वारा की गई स्तुतियां, वेदों में क्या क्या स्तुतियां गान की गई हैं भगवान के लिए। जैसे वो है ना, पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में देखिए कैसे कैसे उनके ये गान किए जा रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कहते हैं मुझे तो जो माता पिता की ये गोपियों की प्रताड़ना है ना, जब वो मेरे को करती है इस तरह से, तो परिणाम में वो ज्यादा आनंददायी लगती है ये वेदों की ऋचाएं सुनने से। ये बड़े बड़े श्लोकों में बड़े बड़े मेरे को महानता के वो करना, मेरे को उससे ज्यादा अच्छा ये लगता है। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्हानों को वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। वैसे इस तरह की बातें प्रभुपाद जी बहुत कम करते हैं, क्योंकि वैसे स्टूडेंट्स नहीं है ना सामने तो। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अभी तक की शुरुआत से ये पहली बार ऐसी चर्चा की है प्रभुपाद ने रागात्मक भक्ति की। तो जो सोचते हैं ना कि हाँ हमारी संस्था में ऐसा कुछ, हमारी परंपरा जाती ही इस माध्यम से षड गोस्वामियों से होती हुई, उनमें से रूप गोस्वामी कौन है, श्री रूप मंजरी पद, राधा रानी के सबसे समीप वाली जो सखी मंजरी है वो रूप मंजरी जी। उन्हीं में आगे परंपरा फिर जाते हुए ललिता सखी जी से होती हुई फिर राधा रानी की सेवा में। महाप्रभु के समय दोनों आई ना, ललिता और विशाखा सखी जी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय जी के रूप में। लेकिन उस भाव तक पहले मन हो तो सही, अभी दुनिया भर की तो आसक्ति बड़ी है मन में। उन आसक्तियों में रहते हुए अब विचार कीजिए, ऐसी आसक्तियों में कैसे वो रागात्मक भक्ति हृदय में जागे। अभी तो यही नहीं छूट रहा, देहात्म बुद्धि के कारण से कभी किसी का भय कभी किसी का भय। तो इसलिए जब तक जिन मर्यादाओं में रह रहे हैं वहीं पर रहकर पहले पकना पड़ेगा, वहां से भागने से रास्ता नहीं बनने वाला। वहां रह के पहले पके, जब वास्तव में भाव जागेगा ना तब होगा वो। जैसे देखिए ना मीरा जी में, मीरा जी वहीं रही उन परिस्थितियों के बीच में, लेकिन रहते रहते जब सारी परिस्थितियां अपने आप बदलती चली गई, प्रतिकूल होती गई, उसके बाद जब उन्होंने ही निकाला तो निकली है, अपने आप से नहीं गई फिर भी। और यहां पर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण जो है अपनी प्रेमिकाओं के उल्हानों को, उल्हाने जो है वो ज्यादा रुचिकर लगते हैं उनको सुनने में उन वैदिक स्रोतों से, जो वेदों के अंदर उनका गुणगान किया गया है वैदिक ऋचाओं में, श्लोकों में। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। जब तक रहे यहाँ पर लीलाएं करते हुए इस धराधाम पर, लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण तो मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को, गोलोक धाम में जो भगवान कृष्ण नित्य लीला करते हैं गोप बालकों के साथ या यशोदा मैया नंद बाबा इस तरह के, तो जन सामान्य के आकर्षण के लिए, कि संसार के जन सामान्य को भी पता चल जाए ये बात, उन्हें बताने के लिए मैं अपने धाम में किस तरह की लीलाएं करता हूं, इस संसार में, इस संसार में आकर उसी तरह की लीलाएं कर कर दिखा रहे हैं। तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण, एक दिव्य विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से, अपनी बाल लीलाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहां तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे, वो गोप बालक भी और बंदर भी, कि कैसे दानशील हैं, कि उनमें बंदरों में भी वो। जब यशोदा यह देखती तो वे शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती।
दंड देने की सो खाली दिखावा करती दंड का, उन्हें ये करने के लिए ऐसा ना किया करे, वो मटकियां फोड़ देना माखन की। वे रस्सी लेकर धमकाती कि वे उन्हें बांध देंगे, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। जब बच्चे घरों में शरारत करते हैं तो माता क्या करती है, उनको धमकाती है छड़ी दिखा के, देखा ना। तो उस तरह धमकाना, ऐसे ही यशोदा मैया भी धमकाती। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति रो पड़ते, और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर कपोलों पर लुढ़क पड़ता, कपोलों पर ढुलक पड़ता। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की, क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेत थी। उनकी पूजा कर रही है कुंती महारानी, क्यों? क्योंकि वो उस गोपी भाव में नहीं है, उस ब्रज भाव में नहीं है कुंती महारानी। वो क्या है, उनकी परम स्थिति के प्रति सचेत थी कि ये ईश्वर परम परम ईश्वर है। जैसी वो परमेश्वर का भाव, उसमें वो भाव आ ही नहीं सकता, फिर वो माधुर्य का या वात्सल्य का, उस तरह का भाव। जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, वे भगवान अपनी माता से भयभीत हैं, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। जैसे सामान्य बालक को दंडित करते हैं, ऐसे दंडित करना चाह रही थी। कुंती महारानी को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था कि भगवान संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। लेकिन यशोदा को नहीं था ये बात, स्थिति का, उनकी स्थिति का पता नहीं था यशोदा को। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। प्रभु, कुंती महारानी के भाव से भी श्रेष्ठ है यशोदा मैया का भाव। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकिचाती, हिचकती। लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई, क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। एक बच्चा कितना चंचल होता है, ये पूरी तरह से प्रकट करना, प्रदर्शित करना चाहते थे यशोदा मैया के सामने। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ, और कुंती महारानी इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी। कुंती महारानी मोहित हैं, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी, क्योंकि इससे आगे उनका भाव नहीं था ना, इसलिए वो इससे ज्यादा सराहना ही कर सकती थी। इससे परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है। यशोदा मैया की जो दिव्य स्थिति है प्रेम की, इसलिए प्रशंसा करी जा रही है कुंती महारानी के द्वारा यशोदा जी की, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी यशोदा मैया, इसलिए उनकी स्तुति यहाँ पर, उनके आदर दिया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, सराहना की जा रही है उनकी, यशोदा मैया के भाव की। अब विचार कीजिए, भक्ति में किस स्थिति में हम चल रहे हैं। जब तक कुछ भी मन में आसक्ति है, मोह है, अज्ञान है, वासना है, तब तक संभव नहीं है दूर दूर तक इस भाव को कोई स्पर्श भी कर सके। और जो ऐसा नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, वृंदावन में आम दिख जाते हैं इनकी नकल करते हुए, तो परिणाम वो उसमें अपराध ही होते रहते हैं ज्यादातर तो। क्योंकि नकल नहीं करनी चाहिए हमें यशोदा मैया की, नंद बाबा की, या गोप बालकों की, या गोपियों की। जब तक वास्तविक भाव हृदय में नहीं जागता तब तक। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी की जय।
श्री नर नारायण ऋषि जी की जय, विद्या की देवी सरस्वती माता की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील परीक्षित जी महाराज की जय, जय गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत वैष्णव वृंद की जय, ताली गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे हरि बोल हरि हरि धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आज्ञा तो प्रश्न ले सकते हैं। एक आध ले लीजिए, अभी मेरे सामने बैठे हैं मिलने जी, तो आप जी, एक ले सुदेवी लीजिए, माता मतलब जी। एक प्रश्न। जी सुदेवी माता जी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे यशोदा और गोपियां वो इतने शुद्ध भक्त थी कि भगवान को कम महत्वपूर्ण समझती थी अपने से। यशोदा माता का ऐसा भाव था कि वो उनके पुत्र ही हैं, भगवान नहीं है। तो प्रभु जी थोड़ा सा संशय यहाँ पे ये आ रहा है, जैसे दशरथ जो थे वो भी तो राम जी को अपना पुत्र ही मानते थे, सिर्फ पुत्र मानते थे, और लेकिन उन्हें स्वर्ग जाना पड़ा, भगवत धाम नहीं मिला, ऐसा सुना था प्रभु जी। क्या ये सच है? कल तो सुना था, वो साकेत धाम में गए हैं, स्वर्ग में नहीं। जो प्रमाणिक ग्रंथों से हटकर जब हम पढ़ते हैं, ये सुनते हैं ना, तो वहीं गड़बड़ हो जाती है। जी वो स्वर्ग नहीं गए, वो साकेत धाम, भगवान श्री राम का जो धाम है साकेत धाम, दशरथ जी जो है वहां पर गए हैं। ये गलत सुना है आपने, जी क्योंकि इस तरह के लेवल के प्रमाणिक ग्रंथ मिलते कहाँ हैं समाज के अंदर, तो वही वाले बिक रहे हैं, सामान्यतः अवेलेबल है। जो जिसको जितनी समझ आई उसने उतना अर्थ लिख दिया, लेकिन आप प्रमाणिक ग्रंथ उठाइए, देखिए वहां पर क्या लिखा है, तब आपको पता चलेगा। अब इस्कॉन से भी प्रिंट हो चुकी है ना रामायण, उसमें पढ़िए और फिर बताइए मेरे को क्या लिखा है। नहीं तो हम भी लाए हैं, उसमें से देख के आपको नहीं तो व्हाट्सएप कर देंगे प्रयास करके। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आज्ञा तो क्लास एंड करें। जी हरे कृष्ण। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो शिवाय। श्री गुरु महाराज की जय। जय प्रभुपाद जय जय। वृंद की जय। मानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। कृष्ण जी हरे कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। जान प्रणाम। कोई कोटि कोटि कोई दंडवत